नमस्कार। आज हम बेसिक ऑफ योगा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और इसके अलावा योग से संबंधित डिप्लोमा, पीजीटी, वाईटी और मास्टर्स के लिए भी है। तो बेसिक ऑफ योगा योग का आधार है। इसमें हमारा सबसे पहली जो बात होती है वो है योग का इतिहास। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, योग का कहाँ से शब्द हुआ, कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई। तो पहला ही टॉपिक है योग का इतिहास। इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास। तो योग के इतिहास में सबसे पहले बात करेंगे योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। योग, ये दो वर्ड, इस शब्द की उत्पत्ति अपन जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जाननी है। धीरे धीरे तभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें आगे कोई समस्या ना हो, इसीलिए सबसे पहले मेन आधार जान लेते हैं। तो योग शब्द की उत्पत्ति। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के एक शब्द है युज। युज आपको दिख रहा हो तो युज शब्द से हुई। युज शब्द से, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई। एक व्याकरणाचार्य हुए जिनका नाम है पाणिनि। नाम सुना हो तो पाणिनि, व्याकरणाचार्य, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी। इन्होंने 3 मुख्य शब्द दिए। योग शब्द के 3 मुख्य शब्द दिए। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। तो कौन कौन से शब्द थे? सबसे पहले पाणिनि ने 3 शब्द दिए। युज, योगे, युजर योगे, युज समाधो, युज समाधो और युज संयमने। युज संयमने। पाणिनि ने 3 शब्द दिए, युज योगे, युज समाधो, युज संयमने। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित है जो पाणिनि ने दिया। तो इनमें से कोई भी एक उठा करके और 3 अलग अलग तरह के ऑप्शन दे सकते हैं कि युजर योगे, युज समाधो, संयमने। तो योगे, समाधो, संयमने, ये अलग अलग दिए। युजर योगे का मतलब है जुड़ना। युजर योगी का मतलब है जुड़ना। किसका जुड़ना? जुड़ना आत्मा का परमात्मा से। तो पहला शब्द जिसका मतलब है जुड़ना, किसका? आत्मा का परमात्मा से। वैसे योग शब्द मैथमेटिकली भाषा में भी होता है, जिसका 2 अंकों को मिला करके जो भी मिला के, जैसे 2 + 2 या तो उसको योग बोलते हैं कि योग नहीं। अपन इस भाषा में जो बोलते हैं उसका मतलब, जुड़ने का मतलब है आत्मा का परमात्मा से। ठीक है, वैदिक भाषा में इसका मतलब है आत्मा का परमात्मा से। युज समाधो, समाधो का मतलब है समाधि। जो हमारा योग का जो लक्ष्य होता है, जब अपन एक डीप पॉइंट में जाते हैं
तो उसका सबसे आखिरी और आखिरी सबसे ऊंची जो सीढ़ी है वो समाधि है। तो इसका मतलब है समाधि। ये संयम ने, संयम का मतलब है संयम रखना, संयम रखना। किसका संयम रखना? यहाँ लिख लेते हैं, इंद्रियों का संयम रखना। इंद्रियों का संयम मतलब इंद्रियों को नियंत्रित में रखना, अपने खुद को कंट्रोल में रखना, खुद को वश में रखना। इसका मतलब है युज संयम ने का इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, तो अब ये जो हमने बताया था युज धातु संस्कृत का एक मूल शब्द है। इसका मतलब क्या हो गया? जुड़ना, समाधि और संयम। तो अब आपसे पूछा जाए योग शब्द का अर्थ क्या है, योग शब्द का मतलब क्या है, तो उसका मतलब हो गया जुड़ना, समाधि, संयम रखना। ठीक है, तो 3 अलग अलग शब्द है, उसमें से भी पूछा जा सकता है निम्न में से जुड़ने का मतलब, योग का मतलब कौन कौन सा है, तो इनमें से किसी को एक को भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आप ही पहले पिछले एग्जामों में आए भी हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं योग की परिभाषा के बारे में। अभी हमने पढ़ा योग शब्द का मतलब, उत्पत्ति, अब उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, तो योग शब्द की जो परिभाषा है, आपने देखा होगा योग को अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो अलग अलग जब शास्त्रों और वेदों में वर्णन किया गया है तो उसको उनके अनुसार अलग अलग परिभाषाएं भी मिली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जिसकी अपन बात करेंगे वो है एक तो हमारे पतंजलि योग सूत्र, पातंजल योग दर्शन, ठीक है। दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है कठोपनिषद। देखिए, आपको परिभाषा जो योग की है वो अलग अलग वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको नेट के एग्ज़ाम में हो या किसी भी डिग्री डिप्लोमा में, पीजीडीवाईटी में, मेनली पीजीडीवाईटी की बात कर लें तो पातंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, कठोपनिषद, इनके अनुसार ही, क्योंकि इनमें ही मुख्य इसकी परिभाषा दी गई है, इसी के मुख्य आधार इसी में दिया गया है। तो इन शास्त्रों के अनुसार ही हमको याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग की क्या परिभाषा रही होगी वो पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा है पातंजल योग दर्शन के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण है उसको फॉर्मूले के रूप में रखना, सूत्र के रूप में रखना। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी हमारी इंद्रियों का निरोध करना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात रोकना। ये पातंजल योग दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा हो गई। मतलब हमारे सभी इंद्रियों को हमें खुद को कंट्रोल में करना, खुद को वश में रखना। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के आकर्षित नहीं होना खुद को, तो वो है योगा चित्त वृत्ति निरोध। भगवत गीता के अनुसार योग की क्या परिभाषा दी गई है?
इसमें 2 या 3 हमने पढ़े हैं जो सबसे मुख्य हैं अलग अलग श्लोकों में, ठीक है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में एक परिभाषा है, दूसरे अध्याय के एक 50वें श्लोक में एक परिभाषा है, एक 6वें अध्याय के 23वां श्लोक है उसमें भी एक परिभाषा है। 3 ही मुख्य परिभाषाएं, उनमें से भी सिर्फ आपको एक ही पूछी जा सकती है, इसके अलावा उसमें और कोई परिभाषा नहीं है, योग के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो पहला जो परिभाषा है, समत्वम योगम उच्यते, भगवद गीता में हम पढ़ रहे हैं, समत्वम योगम उच्यते। इसको दिया गया है, दूसरा चैप्टर है भगवद गीता का अध्याय, ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, सूत्र उसके अलावा ये अनुसार ये कौन से अध्याय से दिया गया है, तो ये अध्याय है 2 और श्लोक है 48वां, ठीक है। 48वां श्लोक अध्याय नंबर 2 क्या बोल रहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और आसिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर होकर कर्तव्य को करना ही योग है। आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति का मतलब है पाने की इच्छा, तो आसक्ति को त्याग कर, पाने की इच्छा, मैंने बोला किसी भी चीज़ से आकर्षित ना होना, कोई इच्छा ना रखना, तो इसको त्याग कर सिद्धि और आसिद्धि में समान बुद्धि वाला। सिद्धि आसिद्धि का मतलब हमें सुख हो या दुख, या फिर हमें लाभ हो या फिर हानि हो, दोनों में बुद्धि हमारी क्या समान है। सुख हो रहा है तो ऐसा नहीं हम ज़्यादा उछल कूद रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, हम ज़मीन से नहीं जुड़ रहे। हानि है तो वहाँ पर भी हमारी मेंटल स्टेट एकदम क्लियर है, समान है। तो आसक्ति को त्याग कर सुख और दुख लाभ हानि में हमारी बुद्धि क्या समान है, वो अध्याय 2 में बताया गया है। समत्वम योग उच्यते, जरूरी नहीं है ये काम करने से हमें लाभ हुआ या तभी हम उस काम को करें, या लाभ लेने के लिए ही कोई काम किया जाए। किसी को अपने मन में बिना किसी स्वार्थ के काम करना ही सिद्धि है, तो यहाँ पे बोला गया आसक्ति को त्याग कर ही समान बुद्धि रखने वाला। भगवद गीता की एक पहली परिभाषा योग के बारे में बहुत उच्च श्रेणी की परिभाषा दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48, एक और परिभाषा भगवद गीता के अनुसार, नोट करते रहना। दूसरी है योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 50। वही अध्याय में एक श्लोक और छोड़ करके 50वें श्लोक में वापस एक और बात की गई योग के बारे में। योग कर्मसु कौशलम, कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है। कर्म के बंधन में ना बंधना, यहाँ पे सीधी सीधी बात की गई है स्थित प्रज्ञा की, बुद्धि को स्थिर रखना, किसी भी प्रकार के कर्म में या आसक्ति में ना रहना कि हमें इससे ही हमें जुड़ाव है, हमें यही चाहिए, हमारी बुद्धि इसी तरफ जा रही है, हमारा फ्लो इस तरफ जा रहा है, तो बस वही कर्म के बंधन में ना बंधना योग कुशलता। अगली लास्ट इसकी एक और परिभाषा है योग की, जो भगवद गीता के अनुसार है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, तम विद्यात्
दुख संयोग वियोगम। वियोगम योग संगीतम। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योगा संगीतम। जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात कही। ये हमारे योग में कैरियर को बढ़ा सकता है। ये बात दुख रूपी संसार, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। दुख रूपी संसार मतलब ये जो जितना भी संसार अपने हम रह रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर सब लोगों को दुख रहता ही है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। हमें पाना ही है, कि हमें करियर में आगे बढ़ना है, मुझको भी, आपको भी होगा, ठीक है। इस दुख रूपी संसार में आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, और वो क्या है, वो योग है। तो उसमें बताया गया है दुख रूपी संसार में अगर आप किसी चीज़ से अछूते हैं तो वो आप योग है। तो किसी भी तरह का आदमी हो, बहुत रिच हो, बहुत पुअर हो, अगर उसने योग को नहीं पढ़ा है तो उसने इस जीवन को नहीं जिया है। सीधे सीधे ये सूत्र वही कह रहा है। और ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। तो भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवद गीता का मतलब है एक संवाद है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, उपदेश देते हैं, वही भगवद गीता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, इस संसार में वह प्राणी अछूता है जो योग को नहीं जानता है, जिसने कभी योग के बारे में नहीं पढ़ा है। तो योग को बारे में पढ़ोगे तो हमारा क्या होगा? हमारा कल्याण ही होगा। किस तरह से? हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हमारे अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, मन के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, इस तरह से। तो उन्होंने बोला तम विद्याम दुख संयोग भी होगा योग संगीतम। इसके बारे में बता देते हैं। ये है अध्याय नंबर 6 श्लोक 23। ये बात की गई है अध्याय 6 छठवां अध्याय में 23वां श्लोक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है कठोपनिषद। कठोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? ताम योगमिति मन्यते स्थिर इंद्रियम धारणा। ताम योगमिति मन्यते स्थिर इंद्रिय धारणा। स्थिर मन और बुद्धि की स्थिरता। इंद्रिय मन बुद्धि की स्थिर धारणा, स्टेबिलिटी। किसकी? इंद्रिय की, मन की और हमारी बुद्धि की। जब ये तीनों सज जाते हैं तो विवेक प्राप्त हो जाता है। विवेक कैसे प्राप्त होगा? जब इंद्रिय मन और बुद्धि सज जाते हैं तो विवेक प्राप्त हो जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात की गई है, इंद्रिय और मन और बुद्धि की स्थिर धारणा ही क्या है? योग है। क्या है? योग। जो हम जीवन जीते हैं, अगर हमारी स्थिर बुद्धि, मन और इंद्रिय है तो क्या है? योग है। चलिए, तीनों ग्रंथों के अनुसार जो योग की परिभाषाएं हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे मुख्य है, जो हमारे नेट के अंडर सिलेबस में है, इनसे बाहर कोई और परिभाषा, कोई और बात नहीं है। मुख्यतः यही है जिनके बारे में हमने आपको बताया। एक
महर्षि हुए, महर्षि याज्ञ, अगर आपसे पूछ ले तो अलग से, याज्ञवल्लभ, जिन्होंने योग के बारे में बताया। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या है? योग है। मतलब कुल मिला के वही परिभाषा है, आत्मा का परमात्मा से जो आपका संबंध है वही हमारे योग है, वही हमारी योग की परिभाषा है। एक और हठ प्रदीपिका के अनुसार में अगर अपनी बात कर लें, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग योग की क्या परिभाषा है? सलिले सैंधव यद्वत् साम्यम भजति योगत तयात्मनम सौरैक्यम समाधिर्वि दीयते। तो आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आसानी से मिलता नहीं है। सलिले सैंधव, सलिले सैंधव यद्वत्, सलिले सैंधव यद्वत् साम्यम भजति, योगत तयात्मन सौरक्य, समाधिर्वि दीयते। धीयते, श्लोक नंबर 4 से 5। इसका अर्थ क्या है? सलिले सैंधव यद्वत् साम्यम भजति योगत तयात्मन सौराग्य समाधिर्वि दीयते। बहुत अच्छा मतलब इसने बताया है। जिस प्रकार नमक पानी में घुल करके अपना अस्तित्व खो देता है, नमक को हमने पानी में घोल दिया, अपना अस्तित्व खो दिया, सिर्फ उसका क्या है? सेंट आ रहा है, सेंटर मतलब उसका स्वाद सिर्फ आ रहा है, लेकिन घुल गया है, उसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो अपनी एक परछाई छोड़ रहा है, अपना एक स्वाद छोड़ रहा है, तो पानी में घुल करके एक हो गया। उसी प्रकार हमारी आत्मा शरीर के साथ मिलकर के ये आपके सामने जो बहुरूपी जो शरीर है वही योग है। आत्मा जब परमात्मा के साथ मिलन कर लेती है तो वही योग है, वही समाधि है। जब नमक, ये नमक और ये पानी बराबर एक, आत्मा प्लस परमात्मा बराबर एक। योग की सबसे शुद्ध और सीधी भाषा में क्या बोलेंगे? एक और एक होना योग। गणित की भाषा में 1 + 1 = 2 होता है, और योग की भाषा में, ग्रंथ की शास्त्र की भाषा में 1 + 1 बराबर, यहाँ सिर्फ एक होगा। ये आत्मा है और ये परमात्मा है, ये मन है, ये शरीर है। मन का शरीर से संतुलन, मिलन, योग है। इज दैट क्लियर? आगे अंडर सिलेबस की बात करेंगे। आगे बात करेंगे योग के लक्ष्य क्या है। किसी चीज को प्राप्त करना लक्ष्य हो गया, क्यों प्राप्त करना उद्देश्य हो गया।
ये इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, ये याद रखना हमेशा। किसी चीज़ को पाना, लक्ष्य क्यों पाना, वो उद्देश्य है। तो योग का लक्ष्य क्या क्या है? पहला, खुद को जानना, खुद को जानना, खुद को जानना मतलब एक एनर्जी की पहचान करना है, पहचान करना। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा एक शक्ति है, उसको जानना क्या है? योग है। मोक्ष निर्वाण केवल प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्ति कैवल्य निर्वाण, तीनों का अर्थ एक ही है, सीधे सीधे परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना, ये योग का लक्ष्य हो गया। आधुनिक समय में योग का लक्ष्य क्या है? आज के समय में, मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में योग का लक्ष्य संतुलित जीवन जीने का लक्ष्य, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व बनाना जो सर्वोत्तम हो। आधुनिक समय में अच्छा व्यक्तित्व बनाना, अच्छी पहचान बनाना, व्यक्तित्व पहचान बनाना, सर्वोत्तम जीवन, स्वास्थ्य और मन दोनों ही सही हो, हमारा स्वास्थ्य सही हो, मन सही हो, हमारा समाज सही हो, सामाजिक रूप से हम सही हो, शारीरिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से सही हो और भावनात्मक रूप से हम सही हो। ये इस तरह से हमें आधुनिक समय में योग का लक्ष्य बताता है। उद्देश्य क्यों, उद्देश्य मतलब क्यों। उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सही हो और आध्यात्मिक। देखिए, योग के लिए लक्ष्य है वो हमने आपको बताया। क्यों ऐसा करना है हमें? हमारा शरीर सही हो, मानसिक रूप से सही हो, सामाजिक रूप से हमें सुधार रहे, पूरी तरह से हम सर्वोत्तम रहे और आध्यात्मिक भगवान का ध्यान भी करते रहे। हर तरह से हमारा ये लक्ष्य है योग का। आगे बात करते हैं, ये जितना भी आया है मटेरियल आया कहाँ से, तो इसकी भी तो बात करें तो योग का ज्ञान सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले किसने दिया? योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? तो अलग अलग ग्रंथों में भी ये भी एक अलग अलग परिभाषा है, कैसे कैसे आपको बता। तो कुछ मुख्य मुख्य बात है जो अभी आपके किताबों में आधुनिक तरीके से आपके सामने रखी गई हैं और जो ही आपके सवालों में एग्ज़ाम में जो आती हैं वही हम आपको लेके आए। तो वेदों के अनुसार वेदों में एक नाम है हिरण्यगर्भ। वेदों में एक नाम है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ को वेदों के अनुसार प्रथम वक्ता माना जाता है। ये प्रथम वक्ता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम वक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ योग का प्रथम वक्ता है। कैसे भी क्वेश्चन में आ जाए किसी भी तरीके से, प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ ही है।
कई विद्वान शिव को प्रथम वक्ता मानते हैं। अगर क्वेश्चन में आए शिव उसमें ऑप्शन में हो और हिरण्यगर्भ भी ऑप्शन में हो तो आपको हिरण्यगर्भ ही करना है, ऑथेंटिक बात ये है। आगे हठ योग के अनुसार, ये तो था वेदों के अनुसार, और आगे है हठ योग। हठ योग के अनुसार, हठ योग के अनुसार योग की जो शब्द दिया, योग का जो ज्ञान दिया है वो आदिनाथ बताया गया है। आदिनाथ, या कह सकते हैं आदिनाथ या आदि योगी, ठीक है। तो वो शिव का ही एक रूप है, आदिनाथ आदि योगी। आदि योग के अनुसार आदिनाथ ने योग का ज्ञान दिया, आदि योगी ने योग का ज्ञान दिया। ऐसी एक परिभाषा बताई गई है कि कोई एक सरोवर था हिमाचल में, हिमालय प्रदेश में, और वहाँ पे उसके तट पे सप्त ऋषियों को आदिनाथ ने, आदि योगी ने ज्ञान दिया। तो जो सप्त ऋषियों ने पूरे विश्व में उस ज्ञान को, योग के ज्ञान को फैलाया। इसीलिए आज भी हमारा जो कल्चर है वो लगभग थोड़ा सेम मिला हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु को दिया और क्या है भगवद गीता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, क्या दिया? योग का ज्ञान, योग दिया, ऐसे बोल सकते हैं। वेदों में, वेद के अनुसार योग का ज्ञान हिरण्यगर्भ प्रथम वक्ता है। हठ योग के अनुसार आदिनाथ, उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जिन्होंने विष्णु को दिया। भगवद गीता के अनुसार लगभग सबको पता रहता है कृष्ण ने अर्जुन को दिया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो हिरण्यगर्भ है। इनको हमेशा के लिए अजन्मा और समष्टि पुष्टि पुरातन, ये इनका नाम दिया गया है अलग अलग रूप से। और महाभारत में भी ऐसे अगर बात करें तो हिरण्यगर्भ भी हम क्यों बार बार ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इनको महाभारत में भी प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ को ही बोला गया है, ये याद रखें। हठ योग के अनुसार शिव को पहला योग बताया गया है, ध्यान रखें, लिखते चलिए, नोट आउट कर लीजिए। क्वेश्चन है हठ योग का। हठ योग में प्रथम योगी कौन है? हठ योग में प्रथम योगी है आदि योगी। आदि योगी सबको पता है, भगवान शिव को हठ योग में आदि योगी पता, उपनिषद के अनुसार। और आगे उपनिषद के अनुसार, तो उपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मुंडकोपनिषद ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रम है, इसको याद रख लेना। उपनिषद के अनुसार योग की जो परिभाषा है, योग कैसे आया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रह्मा से अथर्वा से अडंगी ऋषि। तो ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र रहा है अथर्वा, ये याद रखना, ज्येष्ठ पुत्र। तो अथर्वा ने दिया अडंगी ऋषि को, अडंगी ऋषि ने सत्यवाह को, और
और सत्यवान ने अंगिरा को और अंगिरा सौनक ऋषि के पास आई और सौनक ऋषि, तो ध्यान रहे उपनिषद के अनुसार योग का ज्ञान सौनक ऋषि ने दिया है। क्रम पूछे तो ब्रह्मा से अथर्वा, अथर्वा से अनेक ऋषि, सत्यवान, अंगिरा, फिर सौनक ऋषि। योग तत्वोपनिषद की बात करें, योग तत्व यानी तत्व का ज्ञान, फैक्टेबल तत्व उपनिषद, तो ब्रह्मा ने विष्णु को दिया, ये याद रखेंगे, लिख लीजिए, नोट आउट कर लें उसको। गीता में योग अगला जो टॉपिक है, गीता में योग, योग की उत्पत्ति के बारे में चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय। गीता में चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योग के बारे में, योग की उत्पत्ति के बारे में, कि भगवान सूर्य देवता, वैश्वमनु, फिर राजा इक्ष्वाकु, फिर प्रस्थानत्रय और 3 स्थान है अलग अलग। तो भगवान सूर्य देवता, वैश्वमनु, बताया कि भगवान ने सूर्यदेव ने वैश्वमनु को, वैश्वमनु ने इक्ष्वाकु राजकुमार, इक्ष्वाकु राजा को ज्ञान प्राप्त करवाया योग का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, इक्ष्वाकु ने सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रस्थान त्रयी सिद्धांत। प्रस्थान मतलब जाना और त्रय मतलब 3। ये क्यों दिया है? कोई भी आगे चल के कोई भी मत होगा, कोई भी आविष्कार होगा, कोई भी आगे चल के उद्गम होगा, जब तक वो इन 3, यहाँ पे 3 एक ऑथेंटिक शब्द हैं, अगर उन सिद्धांतों से होकर के वो गुजरेगा, उनमें वो पास हो गया, तो वो माना जाएगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये आपके सामने पेश है। इस तरह से तो कैसे कैसे है, एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक रह गया है, इसको मैं आपके बारे में बता देता हूँ। प्रस्थानत्रय क्या है? कौन कौन से 3 जो प्रस्थानत्रय हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। देखिए, श्रुति प्रस्थान, श्रुति मतलब सुनना, स्मृति प्रस्थान याद में रखना, न्याय प्रस्थान उन दोनों को ला करके
यहाँ पे फाइनली उसका डिस्क्राइब करना, डिसीजन करना, न्याय, सुनाना। ये देखिए पहले टाइम पर इतने सारे वेद हुआ करते थे, इतने सारी बातें हुआ करती थी, इतने सारे सूत्र हुआ करते थे, तो उनको क्या लिखा नहीं जाता था। इतनी शक्ति होती थी कि उनको किसी गुरु से जैसे हमने कुछ भी सुना तो उससे सुन करके हम उसको याद रख लेते थे, सुन करके याद रखते थे, और फिर किसी दूसरे को जा करके उसकी हम शिक्षा दिया करते थे बिना किसी लिखे, बिना किसी कॉपी कलम के। हम ये काम करते थे पहले। तो पहले क्या होता था, सुन लिया, फिर हमने उसको याद कर लिया, फिर उसको हमने सुना दिया। तो ये 3 पड़ावों से होकर के वो सिद्धांत गुजरा करता था। ठीक है। आगे चल के भगवान को जब ज्ञान हुआ कि आगे चल के ऐसा सिस्टम आएगा कि लोग इन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ कर दिया। और इस लिखने की जो स्टार्टिंग थी वो हमारे गुरु वेद व्यास ने किया। आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ, वेद व्यास ने सभी ग्रंथों को, शास्त्रों को लिखना आरंभ किया था। तो इन प्रस्थानत्रयी से सबसे पहले एक शुक्राचार्य हुए, शुक्राचार्य नहीं उनमें शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवास, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने इन तीनों पड़ावों से होकर के प्रस्तावित किया। एक अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया जिन्होंने इन तीनों पड़ावों से होकर के, प्रस्तावों से होकर के उसको सामने रखा, सभी के सामने रखा। जैसे कि कुछ ग्रंथ हैं जो सिर्फ सुने गए हैं पहले, ऐसे ही कुछ स्मृति में याद में थे, ऐसे ही न्याय उसके बाद। तो एक स्मृति ग्रंथ है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति ग्रंथ जो सिर्फ यादों में था, यादों के माध्यम से बनाया गया है, वो है स्मृति ग्रंथ गीता। ठीक है। आज का जो योग का इतिहास है, क्या योग में घटित हुआ, योग शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा, उसके अलग अलग मतों के अनुसार परिभाषा, ठीक है, और किस तरह के उसके सिद्धांत दिए गए, उद्देश्य क्या रहा, लक्ष्य क्या रहा, ये सब एक पूरा कंप्लीट एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो एक बेसिक टॉपिक है जो आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पीजीडीवाईटी और एमएससी जो योग से आप कर रहे हैं, वो आपके सामने एक बेसिक ऑफ योगा का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेन इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमने पूरा निचोड़ निकाल के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ कोई काम का है नहीं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही मैंने आपके सामने रखा हुआ है। कई सारे क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, जैसे मैंने कई सारे मत दिए थे, मैं पूछ लिया कि श्लोक, ये एक सूत्र क्वेश्चन में आ गया कि समत्व योग उच्चते किस श्लोक में है, तो श्लोक आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 100%। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो श्लोकों से लेकर के आते हैं, जो भगवत गीता से आपके पास क्वेश्चन आते हैं नेट में। तो क्वेश्चन आ जाएगा समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते किस श्लोक से, किस अध्याय से लिया गया है, तो 248, 250, 352, 3:6:23, तो आंसर 248। ठीक है, इज दैट क्लियर? सभी के हिसाब से एकदम ऑथेंटिक और पूरी जो भी सारणी रखी हुई है आपके सामने है। ठीक है, धन्यवाद।